अगर हस्बैंड कहता है कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तो नॉर्मल एक नजरिया दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 1/5 ग्रांट करोगे वाइफ को, यानी 20,000 रुपीज। अगर हस्बैंड की आमदनी 50,000 रुपए है तो 10,000 रुपए। लेकिन ये फिक्स अमाउंट नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं, हस्बैंड की लायबिलिटी भी देखी जाएगी। उसके ऊपर कोई लोन है, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई ईएमआई जा रही है, इन चीजों को भी देखना कोर्ट की जिम्मेवारी है। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि कोर्ट ऐसे अनजेन्युइन अमाउंट, ऐसा राशि ना आदेश कर दे वाइफ को देने के जो हस्बैंड की कैपेसिटी ही नहीं है, तो ये दिक्कत वाली बात आ जाएगी दोस्तों। सो कोर्ट को बैलेंस बनाना है, हस्बैंड के पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए पैसे देने की। अब मैं बात करूं दोस्तों कि हस्बैंड कहता है कि मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं कुछ नहीं कमाता, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, तो क्या कोर्ट उसे माफ कर देगी? उसको, वाइफ को पैसे नहीं देने हैं? अगर वो कुछ नहीं कमा रहा तो एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वो है मिनिमम वेजेज एक्ट, कि अगर मजदूर समझ लो और उसकी डेली मजदूरी जितनी होगी, यानी एक महीने में एक लेबरर, एक मजदूर जितने पैसे कमाता है डेली वेजेज एक्ट के तहत, वो पैसे का कैलकुलेशन करके वाइफ को कुछ ना कुछ पैसे कोर्ट ग्रांट कर देगी अपने ऑर्डर में। एक इंपॉर्टेंट बात करूं दोस्तों कि क्या हस्बैंड ये कह सकता है कि वाइफ और उसके माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, वो अपनी बेटी को मेंटेन कर सकते हैं, लड़की उनके पास ही रह रही है, वो खर्चा उठा रहे हैं, तो मैं क्यों दूं? ये भी बहुत ही क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता।